हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी और आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लस और माइनस का सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप प्लस और माइनस का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। क्योंकि अधिकतर बच्चे जब कैलकुलेशन करते हैं या बोर्ड में सॉल्व करते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती प्लस और माइनस में ही कर बैठते हैं। ये काफ़ी बेसिक सा चीज़ है, पर सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है। तो अगर आपको प्लस और माइनस में कहीं पर भी हल्का सा भी डाउट हो रहा है, इसका मतलब आपको इसका इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रहा है। तो अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, बोर्ड में सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले उसका बेसिक प्लस और माइनस को आपको समझना होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको काफ़ी आसान तरीके से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, प्लस माइनस का इस्तेमाल दो ही तरीके में होता है। एक, या तो प्लस माइनस को जोड़ा जाता है या तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्लस और माइनस को हम जोड़ेंगे कैसे। तो जब आपको प्लस और माइनस को जोड़ना है या घटाना है तो आपको दो स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप आपको ये याद रखना है कि कभी भी जब अगर दो अलग अलग साइन है तो उनको घटाया जाएगा, और दो एक जैसे साइन है तो उनको जोड़ा जाएगा। जैसे प्लस और प्लस दोनों एक जैसे, माइनस माइनस दोनों एक जैसे, तो ये दो एक जैसे साइन है तो इनको जोड़ा जाएगा। और अलग अलग साइन, जैसे कि एक समझो प्लस में है एक माइनस में, तो दोनों अलग अलग है, तो इस कंडीशन में इसको घटाया जाएगा। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि जो साइन बड़ा है आंसर उसी का आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में मान लो आपके पास 5 सेब हैं। पांच, ये 5 सेब है और ये प्लस है। और समझो 3 संतरे हैं, ये माइनस में है। अब मैं बोलूंगा ज्यादा क्या है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 2 सेब ज्यादा है। 2 ज्यादा है, क्या ज्यादा है? सेब। सेब प्लस यानी कि +2। ये इससे पता क्या चल रहा है कि इसमें हमें घटाना तो पड़ा, पर जो बड़ा था साइन उसका आया। तो प्लस माइनस में आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला, दो अगर साइन एक जैसे है तो वो दो नंबर जुड़ जाएंगे, और अगर साइन अलग अलग है तो वो दो नंबर घट जाएंगे। पर जो नंबर बड़ा है उसी का साइन आपको आंसर में लिखना है। मैं इसे एग्जांपल में बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चंस लेके रख लिए हैं, जिसमें आपको प्लस और माइनस का टोटल कंसेप्ट इसी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको पहले ये जानना जरूरी है कि कोई सा नंबर को आप कैसे पहचानेंगे वो प्लस में है या माइनस में। तो किसी भी नंबर को अगर आपको पहचानना है कि वो नंबर प्लस का है या माइनस का है, तो उसका साइन उसके आगे होता है। यानी किसी भी नंबर का साइन ठीक उसके आगे होता है। जैसे कि ये 9 है, ये 9 प्लस में है या माइनस में, कैसे पहचानेंगे? इसके आगे देख करके। तो 9 के आगे माइनस है, यानी कि ये 9 माइनस में है, और ये 6 प्लस में है। इस तरीके से आप किसी नंबर के साइन को पहचानोगे। किसी भी नंबर का साइन उसके आगे होता है, और अगर उसके आगे कोई साइन नहीं मतलब वहां पर प्लस है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, -9 +6, ये दोनों ही साइन अलग अलग है। 9 माइनस में है और 6 प्लस में है। और जब दो साइन अलग अलग होते हैं, जब दो नंबर का साइन अलग अलग होता है, तो वो दो नंबर घट जाते हैं। तो हमें इन दोनों को घटाना होगा। तो 9 में से 6 गया तो 3 बचा, पर 9 में से गया है ना? और 9 जो बड़ा नंबर है वो माइनस में है, तो आंसर माइनस में आएगा, यानी कि -3। ठीक है। इसमें देखो, -8 +11 दो अलग अलग साइन के नंबर है, यानी इनको भी घटाया जाएगा। ठीक है, बड़ा नंबर 11 है, यानी 11 में से 8 गया तो 3 बचा। अब क्योंकि बड़ा नंबर 11 है और वो प्लस में है, तो इसका आंसर भी प्लस में आएगा। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, तो आपका प्लस माइनस का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अब ये देखो, -11 -2, अब ये दोनों ही नंबर एक जैसे हैं। ये -11 है, ये -2 है, दोनों ही माइनस में है, तो ये दोनों नंबर जुड़े गए। ठीक है, इनको जोड़ देना है। तो 11 और 2 13 हो गया, पर 11 माइनस का है, इसलिए इसका आंसर भी माइनस में आएगा। ठीक है। तो इसमें साइन डिसाइड कैसे करोगे? बड़े नंबर के आधार पर। बड़ा नंबर जो भी है साइन उसी का आएगा। ठीक है। देखो, ये 6 के आगे कुछ भी नहीं, मतलब ये प्लस का है, और ये 7 भी प्लस का है। तो ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों साइन एक जैसे, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है। और जोड़ करके 13 आ जाएगा, तो 13 लिख देंगे, हो गया आंसर। अब मान लो अगर इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा साइन आ जाए, जैसे 4 -3 +7 +2 -8 -2,
इस तरीके का आपका क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन तब बनता है जब आप बोर्ड में सॉल्व कर रहे हो और एंड स्टेप जब आता है तब आपको इस तरह का नंबर्स देखने को मिलता है। तो कैसे सॉल्व करो ये याद रखना आपको। जितने भी, अब मैं पहले बता चुका हूँ, एक जैसे साइन हमेशा जुड़ते हैं, तो जो भी नंबर के साइन एक जैसे हैं, यानी जितने भी नंबर प्लस में हो उनको पहले साथ में जोड़ दो। 4 प्लस में है, 7 प्लस में है, 2 भी प्लस में है, यहाँ पे 3 नंबर प्लस में है तो इन तीनों को जोड़ देंगे 13। ठीक है, और ये 3 माइनस का है, 8 माइनस का है और 2 भी माइनस का है, ये तीनों नंबर माइनस के, तो इन तीनों नंबर को एक साथ जोड़ देंगे। 3 8 11 और माइनस 13 प्लस वाला नंबर भी 13 था, माइनस वाला नंबर भी 13 है, 13 प्लस माइनस माइनस ना होगा तो इसको घटा देंगे 0। अब देखो प्लस और माइनस को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करना काफी ज्यादा आसान है, ये इससे भी ज्यादा आसान है, इसलिए इसको समझना ज्यादा हाथ नहीं है। क्योंकि ये आसान क्यों है, क्योंकि इसमें आपको 2 स्टेप याद रखने थे। पहला स्टेप ये था कि अगर 2 साइन अलग अलग है तो उनको घटाना है और एक जैसे है तो जोड़ना है, और सेकंड स्टेप ये था कि जो नंबर बड़ा है उसका साइन उसका आंसर में आएगा, पर इसमें क्या होता है, साइन चेंज हो जाएगा। यानी आपको सिर्फ पहला स्टेप याद रखना है कि अगर 2 नंबर एक जैसे हैं तो वो प्लस बनने वाला है, और 2 साइन अगर अलग अलग है तो माइनस बनने वाला है। जैसे मान लो कोई नंबर है प्लस के साथ और दूसरा नंबर भी है प्लस के साथ, तो प्लस और प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस ही बनेगा, क्योंकि ये एक जैसा, ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल में आपको बताऊं तो ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो देखो माइनस और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर एक जैसा है, तो ये भी प्लस बनने वाला है। अब माइनस और प्लस या फिर प्लस या माइनस, ये दोनों ही अलग अलग है, माइनस प्लस अलग है तो माइनस, और प्लस माइनस अलग है तो माइनस। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल है -6 इंटू -3। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, जब 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले उसका साइन को मल्टीप्लाई करना है आपको। ये अब यहाँ पे देखो, इसका माइनस इसके माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले साइन एक साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस और नंबर नंबर एक साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस बन जाएगा, इसमें प्लस बन जाता है ना। इसमें बड़ा कौन है इसके हिसाब से आपको नहीं देखना, साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज करना है तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएगा, और 6 3 18 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कि -6 ब्रैकेट 7 -8। ऐसा समझो आप बोर्ड में सॉल्व कर रहे हो और इस तरह का कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट जब आप सॉल्व कर लोगे तो आएगा -6 और ब्रैकेट में आएगा -1। तो इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले साइन का मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस और 6 इंटू 1 6, इस तरीके से प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसका भी 4 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, और इससे ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो सबसे पहला जब आप देखोगे इसमें, इस क्वेश्चन में माइनस ब्रैकेट -4, यानी कि ब्रैकेट और साइन के बीच में कुछ ना रहा तो वहां पे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस और इस 4 प्लस वाला है, माइनस और प्लस, तो ये साइन माइनस में आएगा, और 4 क्योंकि नंबर अकेला है, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो 4 का 4 है। चलो ठीक है, इसमें देखते हैं, माइनस इंटू -6, तो माइनस और माइनस इंटू होगा, ये बन जाएगा प्लस, और 6 अकेला है तो 6। अब देखो इसमें -2 है और ये -5 है ना। तो अब यहाँ पे ये नहीं सोचना कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है -5, नंबर का साइन माइनस है यानी 2 ही माइनस में, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा प्लस, और 2 को 5 से 10। उसी तरह इसको करना है, -3 है ये, ठीक है, 3 नहीं -3, साइन के साथ आपको नंबर को बोलना है ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब ये -3 है और ये +7 है। ठीक है, तो प्लस और माइनस होगा तो ये बन जाएगा माइनस, और 3 से 21। यहाँ पे प्लस और माइनस का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है।
और इसी तरीके से प्लस और माइनस का आप पूरा इस्तेमाल करने आप सीख चुके हो। तो इन दो चीज़ों का बस आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप कोई भी कैलकुलेशन या बोर्ड मास जब सॉल्व कर रहे हो, तो जब कंडीशन आएगी तो आपकी गलती नहीं होगी, और ये जब छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होगी तो आंसर आपका परफेक्ट आएगा। अब चलिए आपसे किसी अगली वीडियो में मिलते हैं।